न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में आप देखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए पहले 5 दिन 11 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि सरल सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि हम हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होते हुए देख रहे हैं। हमारे सहयोगी हमें और जानकारी इस पर देंगे, लेकिन देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तैयारियां इसकी तेजी से चल रही हैं। अब तक आपको बताएं कि पहले 5 दिन के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे इस खबर पर। सुनील नप्रभात, 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और जो जानकारी हम दे रहे हैं उसमें शुरू के 5 दिन के लिए 11 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बात कही जा रही है कि सरल सुरक्षित सुगम चारधाम यात्रा के लिए सरकार प्रतिबद्धता दिखा रही है, वहां काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। दिन बहुत कम है, लोग भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। देखिए कंचन, जैसे ही लोकसभा चुनाव का जो मतदान है वो संपन्न हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आए और उन्होंने फौरी तौर पर अधिकारियों की मीटिंग भी ली। उनको निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं में कोई खामियां नहीं रहनी चाहिए। और इसके साथ ही इसी हफ्ते मुख्यमंत्री खुद चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी मीटिंग भी लेने वाले हैं। और आज मुख्य सचिव भी खुद केदारनाथ पहुंची हैं और वहां पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर है कि लगातार जो चारधाम यात्रा है उसमें टूरिस्ट की संख्या, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर आपने देखा कि 7 लाख के आसपास श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचे और इस बार ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और पिछले 7 दिन में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं करीब 12.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। अभी लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए राज्य सरकार भी चौकन्नी है और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो चारधाम यात्रा को सुचारू तरीके से बढ़ाने के लिए देखिए सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और जानकारी जो हम दे रहे हैं, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन लोगों ने शुरू के 5 दिनों में ही करवा लिया है। सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केदारनाथ धाम में यात्रा की तैयारी प्रशासन कर रहा है। धाम से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही केदार धाम में बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर भी काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में चमाली रोड पर सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसडीआरएफ ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है खाई से निकाल के। लेकिन ये बेहद दुखद हादसा, जहां पर बताया जा रहा है कि छलिया कलाकारों की जो टीम है वो पिथौरागढ़ में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान जीप 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 4 लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। चमाली से हमारे पास अभी सुबह जो है 4 घायल गाड़ी दुर्घटना के बाद जो है आए हुए हैं। सभी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी चिकित्सकों द्वारा इनका इलाज चल रहा है। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है। देर रात पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का जो ये अंदेशा है, इसको पुलिस अब आगे बढ़ते हुए काम इस पर कर रही है। हत्या को आत्महत्या दिखाने की भी शख्स ने कोशिश की है। इतना ही नहीं, हत्या के बाद पति ने खुद भी आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी के बाद उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को अब कांग्रेस पार्टी नोटिस देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कांग्रेस पार्टी। हरक सिंह रावत ने पूरे लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर प्रचार नहीं किया। पार्टी ने उन्हें ओडिशा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी थी, जबकि उनकी बहू अनुकृति गोसाई रविवार को बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली बीजेपी खेमे से एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में तोड़फोड़ का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। उत्तराखंड में अभी निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी इन चुनावों से पहले भी कांग्रेस के रहे सहे मनोबल को तोड़ने की रणनीति पर जुट गई है। बीजेपी राजेंद्र भंडारी की तरफ से कांग्रेस के कम से कम 2 और सिटिंग विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। देखिए, जमीन खाली हो जाती है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जैसे मैंने शुरू से मैं कह रहा हूं कि मोदी जी पुष्कर धामी जी के विरोध के बिंदु बचते नहीं है और जनता का भी दबाव रहता है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं, धीरे धीरे जनप्रति जुड़ रहे हैं। एक विधायक आ गए हैं, समय काल परिस्थितियों के हिसाब से आप देखते जाइए कितने आते हैं। उधर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि ऐसे लोग बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे। उन्होंने ऐसे कांग्रेसियों की अग्निवीर से तुलना की। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अब इस बात को महसूस करने लगे हैं, उनके चेहरों पर भी शिकन पड़ने लगी है। हरीश रावत ने दावा किया कि कांग्रेसियों के जाने से कांग्रेस का ही वोट बढ़ गया है। बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे और बीजेपी के वर्कर्स इस बात को महसूस करने लग गए हैं। उनके चेहरों पर शिकन पड़ने लग गई है, ये क्या हो रहा है करके। और जनता भी इससे चिंतित है। और मैं समझता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15-20 हजार वोट कांग्रेस के केवल इन वीरों के उधर जाने से बनी, भाजपा में जाने से बढ़ी हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद सियासी पार्टियों के आगे अब निकाय चुनाव की अगली बड़ी चुनौती होने वाली है। सिर्फ निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि 2 विधानसभाओं के उपचुनाव भी इस दौरान फेस होने वाले हैं और दोनों पार्टियां इन्हें फेस करने वाली हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 102 निकायों में से 97 निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है और यहाँ अब प्रशासक तैनात हैं। लेकिन प्रशासकों का भी कार्यकाल 1 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब अगला चुनाव स्थानीय निकायों का होगा। इधर बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई मंगलौर सीट और विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है। लिहाजा लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद पार्टी अब जोर शोर से अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने तो बकायदा कोर ग्रुप मीटिंग बुलाकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। देखिए, 2 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन होने जैसे निर्वाचन आयोग उसकी तिथि घोषित करता है। आज ही हमारी एक कोर की हल्की बैठक की हम लोगों ने। हम दोनों लोकसभाओं के लिए प्रभारी संयोजक की होना 1-2 दिन के अंदर हम कर देंगे। और जहाँ तक पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका चुनाव है, उसके लिए हमारी कार्रवाई कल से प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से संगठन तो सदैव काम करता रहता है। लोकसभा चुनाव के पास हमारे पास नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 उपचुनाव इस प्रदेश में होने हैं और बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव है और मंगलौर विधानसभा का चुनाव है। पार्टी उसके लिए तैयार कर रही है। हालांकि 4 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी रहने के कारण निकाय चुनाव कुछ पीछे जा सकते हैं। सरकार को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अभी निकाय एक्ट में संशोधन करना है, जो आचार संहिता के बाद ही संभव है। बहरहाल अगले रण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन चुनावों की तस्वीर क्या होगी, 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम से ये भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग जिले के सतेरा खाल क्षेत्र में जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग में करीब एक हफ्ते से कई जंगल जल चुके हैं। हालांकि वन विभाग आग बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है, कामयाबी कम ही मिल पा रही है। उधर उत्तरकाशी में बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में भी रात भर आग लगी रही, जो अभी भी जारी है। हालांकि वन विभाग के कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो उधर फायर सीजन में पहाड़ों में जंगल जल रहे हैं। अभी तक जंगल में आग लगने की 380 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वन विभाग के मुताबिक 440 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल आग से प्रभावित है। वन विभाग को 9 लाख के नुकसान का अनुमान है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, एक तरफ आग की घटनाएं लग रही हैं, आ रही हैं सामने, दूसरी तरफ बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में तेज हवाओं का भी अलर्ट है। उम्मीद है कि बारिश होने के बाद जंगलों की आग बुझेगी और लोगों को राहत मिलेगी। टिहरी के प्रतापनगर से खबर, जहां पर एक बार फिर से गुलदार का आतंक बना हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को गुलदार ने एक लड़की पर अटैक कर दिया, जिसके बाद लोगों में डर है। लंबगांव क्षेत्र में इससे पहले भी गुलदार एक महिला पर और उसके बच्चे पर अटैक कर चुका है। लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग है। रुद्रप्रयाग से खबर है अगली, जहां पर भुनका के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक शख्स घायल भी हुआ है। इस बीच एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई से घायल को निकाला है, ऑपरेशन चलाया है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट जारी होने की तारीख तय हो गई है। 30 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। सुबह 11:30 बजे घोषित होने वाला है बोर्ड का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। उत्तरकाशी के पुरोला में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने अफीम की खेती को नष्ट किया है। करीब 1.5 नाली जमीन पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। पुरोला पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। अब पहाड़ में चुनौती पर्यटन सीजन को लेकर है। व्यवस्थाएं अब तक नहीं बन सकी हैं। पर्यटन कारोबारी चिंतित हैं इसको लेकर। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। मैदान में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में भी सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। पर्यटकों के आने से कारोबारी काफी खुश हैं, लेकिन पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने से व्यापारी परेशान भी हैं और प्रशासन से समस्या की जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट रहा तो बीते वर्षों की तरह वही धर्रा चलेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट और रूट प्लानिंग सही से नहीं हुई तो फिर व्यवस्थाएं चरमराएंगी, ट्रैफिक फंसेगा, लोग फंसेंगे, जाम लगेंगे और पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से ना होने की वजह से गलत छवि शहर की जाएगी।
पूरे पहाड़ में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले समय में यहाँ और भी तेजी होने वाली है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि पार्किंग को लेकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्लान के तहत काम किया जा रहा है। नई पार्किंग पर एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। इसमें नगर पालिका भी अपने स्तर पर पार्किंग की कैपेसिटीज को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ में प्राधिकरण ने भी कुछ पार्किंग्स डेवलप करी हैं। कुछ पार्किंग्स आपकी काम चल रहा है जिसमें नेशनल होटल है, कुछ पाइपलाइन में है जिसमें आपका मेट्रोपोल है। तो ये सब जो समय के साथ ये सारी पार्किंग्स वगैरह डेवलप करने पर लगातार प्रशासन की एजेंसियां काम कर रही है। नैनीताल में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन की परेशानियां दूर नहीं हुई है, लिहाजा वो प्रशासन से समय रहते सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गौमुख ट्रैक अभी भी बंद है। बड़े ग्लेशियर्स आने से गौमुख ट्रैक बंद होगा है। वहीं ग्लेशियर काट कर रास्ता बनाने की कोशिश लगातार जारी है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन इस पर काम कर रहा है। ट्रैकिंग से जुड़े कारोबारी गौमुख ट्रैक को जल्द खोलने की मांग कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग सख्ते में हैं। हैरान रह जाएंगे आप ठगी के इस मामले को सुन के। ये पूरा मामला विस्तार से रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में सीधा साधा दिख रहा ये शख्स वास्तव में एक ठग है, जिसने ठगी का ऐसा पैंतरा निकाला है जिसे सुनकर देहरादून के व्यवसायी हैरान हैं। ये शख्स पहले मिल का मालिक बनकर दुकानदारों से संपर्क करता है, साथ ही दुकानदार के पास सैंपल बुक भी छोड़ देता है। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद अपने गिरोह के लोगों को दुकानदार के पास भेजकर उसी कंपनी का कपड़ा खरीदवाने का 5 लाख रुपए से अधिक का ऑर्डर देता है और दुकानदार को भरोसे में लेने के लिए 50,000 रुपए भी एडवांस जमा करवाता है, जिस पर दुकानदार जब कंपनी से कपड़ा मंगवाता है तो पूरी पेमेंट लेता है और फिर जब सामान दुकानदार तक पहुंचता है तो कपड़े की क्वालिटी सही न बताकर खरीदने से मुकर जाता है और अपना पैसा वापस लेकर दुकानदार को चपत लगाते हैं। ऐसा ही मामला देहरादून के एक कपड़ा व्यापारी के साथ हुआ। तो हमने इसका ऑर्डर बुक कर लिया, उसने हमें 50,000 रुपए एडवांस दिए और हमारा बुक हो गया। 20 तारीख को इसको डिलीवरी देनी थी, NFT हमारी लगनी थी। जब 20 तारीख को इसने NFT हमारे खाते में नहीं लगाई तो हमें कुछ शंका हुई कि भाई व्यापारी नहीं आया, बड़ा अमाउंट था। शक हुआ तो फिर हमने इससे जब बात करनी शुरू करी तो इसकी जो है बात करते करते मैं शक हुआ तो हमने इसको पकड़ के फिर हमने इसको खुटबुड़ा चौकी में लेके आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित व्यापारी ने अपने साथ हुई ठगी दूसरे व्यापारियों के साथ साझा की तो पता चला कि ऐसा ही मामला हरिद्वार के एक व्यापारी के साथ हुआ है और इसी गिरोह ने हरिद्वार में करीब 8 से 9 लाख रुपए का व्यवसायी को चूना लगाया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने एक बड़े ऑर्डर देने की बात कर कंपनी के मालिक को मीटिंग के लिए बुलाया और धर दबोचा, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि जो कपड़ा बेचने वाले हैं वो भी इसी के आदमी हैं और ये सब मिलकर ठगी में शामिल हैं। हमारे एक व्यापारी हैं बाजार में, इनका कपड़े का काम है और इनके पास एक कस्टमर आता है और वो आके इन्हें ऑर्डर देता है कि मेरे को 6 लाख रुपए का कपड़ा चाहिए और 50,000 रुपये एडवांस दे देता है। तो वो एक स्पेसिफिक कपड़े की डिमांड करता है, तो वो स्पेसिफिक कपड़ा ये लोग मंगा लेते हैं। वो 6 लाख रुपए का कपड़ा इन्होंने मंगाया, उसके बाद वो कस्टमर आके आनाकानी करता है। वो बाद में जब ट्रेस आउट हुआ तो सारा पता लगा कि जी बेचने वाला भी वही है, खरीदने वाला भी वही है और ये हमारे व्यापारी के साथ इस सारे मसले में 4 लाख रुपया हमारे व्यापारी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है उस कंपनी को, जिससे वो कपड़ा है और वो कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, 50 रुपये मीटर का कपड़ा नहीं है। फिलहाल व्यापारियों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है, जिस पर अब पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज करवा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।